कहता है कि संजय पहली रात जेल में सो नहीं पाए, काफी तकलीफ हुई उन्हें। जो वो लग्जरी लाइफ जीते थे उसके बाद अचानक से वो जेल पहुंचे तो वो पूरी रात सो नहीं सके तुलिका। हालांकि जेल प्रशासन ने काफी कुछ उनको रियायतें दे दी हैं और कुछ सामान वो अपने घर से भी लेके गए हैं, लेकिन बावजूद इसके जो लग्जरी लाइफ वो जी रहे थे जेल के बाहर, वो सुकून तो उनको नहीं मिला, शायद इसीलिए जाग जाग के उन्होंने रात काट दी। बिल्कुल तुलिका। उधर पिछले काफी समय से बिजनौर में आबकारी विभाग की मिली भगत से चल रहे अवैध शराब के धंधे का पुलिस ने खुलासा किया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने फायरिंग रेंज के पास 3 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 200 पेटी अवैध शराब के साथ ही काफी मात्रा में डोडा पोस्त का चूरा भी बरामद किया है। वहीं एक आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। अवैध शराब के इस कारोबार में शराब तस्करों का साथ देने वाले एक पुलिसकर्मी को पुलिस अधीक्षक ने सस्पेंड कर दिया है। शराब का एक जखीरा पकड़ा गया है जो राजस्व की चोरी करके हरियाणा से आयशर कैंटर ट्रक में लाया जा रहा था। इसे लाने वाले लोगों में प्रमुख चांदपुर निवासी रॉबिन है, जो कई सालों से इस धंधे में इन्वॉल्व था और बिजनौर, अमरोहा तथा आसपास के इलाकों में इस रैकेट को चला रहा था। और अब बात होगी पहाड़ प्रदेश की। देहरादून के कोतवाली क्षेत्र में शराब के नशे में गाड़ी चला रही लड़कियों ने एक मोटरसाइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी। काफी तेज टक्कर लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने नशे में धुत लड़कियों को गिरफ्तार कर मेडिकल कराया। गाड़ी में सवार 6 लड़कियों में 3 लड़कियां देहरादून के कांग्रेसी नेता की बेटियां बताई जा रही। यहाँ पे भी सत्ता की अनक दिखाई दे रही है हमें। बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार है उत्तराखंड में और कांग्रेस नेता की बेटियां शराब पी के गाड़ियां चला रही थी। ये लड़कियां एक साइड में पी रखी थी, बहुत ज्यादा 100 की स्पीड में थी। हम लोग पीछे पहले तो बहुत दूर से ब्रेक की आवाज आई हमें, तो पीछे से आई एकदम टक्कर मार के निकल गई। ये हमारे बेजोर का मिलिट्री स्कूल गढ़ीगंज 6-7 लड़कियां हैं गाड़ी में, 7 लड़कियां। मोटरसाइकिल सवार ने ये शिकायत की कि मेरी मोटरसाइकिल को एक कार चालक द्वारा टक्कर मारी गई। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो एक कार में कुछ युवतियां सवार थी, उनको चौके में लेके आए तो यह प्रतीत हुआ कि जो चला रही थी जो महिला गाड़ी को वह शराब के नशे में थी। उनको मेडिकल के लिए दूर चिकित्सालय भेजा गया है। अब इसमें अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये मॉर्निंग में आप वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपका दिन कैसा रहेगा, साथ ही योग के जरिए आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं और अखबारों पर भी डालेंगे एक नजर। देखो उड़ी वो जुल्फें और बिखरी हवा में खुशबू, मेरे घने लंबे मुलायम बालों का राज अंतर मना का लाइफ है। सत्ता की कुर्सी से लेकर खेल के मैदान तक, अपराध की गलियों से लेकर फैशन की दुनिया तक, व्यापार की उलट पलट से लेकर दिल्ली हलचल तक, देखिए के न्यूज, खबरों का साथी। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। के न्यूज, खबरों का साथ। के बाद के मॉर्निंग में आपका स्वागत है। बिल्कुल तुलिका, बात कर लेते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा की। तो 12 जून से शुरू होने जा रही ऐतिहासिक कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में यात्रा की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें संचार, सुरक्षा, यात्रा मार्गों की हालत और यात्रा शिविरों में बेहतर सुविधा को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में हिस्सा लेने आए KMVN महाप्रबंधक ने बताया कि इस साल यात्रा में 18 यात्री दल
शामिल होंगे। जून को यह हल जो है हमारा अनुभव पहुंच जाएगा और सभी तैयारियां इसके बाद में कैलाश मानसरोवर की यात्रा हमारी 12 तारीख को दिल्ली से चलेगी और 13 को हमारा पिथौरागढ़ में धारचूला पहुंचेगी। इस बार यात्रा में टोटल जो है 18 टीमें आ रही है। यात्रा मार्ग में पूरा हमारी सीमा तक ले जाने की जिम्मेदारी पूरा जिला प्रशासन की है। इस संबंध में आज एक यहाँ पे बैठक की गई है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक भले ही सीमाओं पर मुस्तैदी के लाख दावे क्यों न करे, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। आलम यह है कि उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में नेपाल के रास्ते से तंबाकू निर्मित उत्पादों की धड़ल्ले से तस्करी हो रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी इन तस्करों पर अंकुश लगाने में नाकाम है। भले ही राज्य सरकार सूबे में गुटखे की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा चुकी हो, लेकिन पिथौरागढ़ के बाजार इन दिनों नेपाली गुटखों और सिगरेट से पटे पड़े हैं। ये बिना किसी टैक्स के खुलेआम सीमा पार से भारत लाया जा रहा है। नेपाल से आ रहे इन तंबाकू उत्पादों ने पिथौरागढ़ जिले की गली कूचों तक अपनी पैठ बना ली है। कम दामों में मिलने के कारण इन उत्पादों का इस्तेमाल अब बच्चे भी करने लगे हैं। बढ़ती मांग के चलते ये कारोबार पूरे जिले में खूब फल फूल रहा है। नेपाल से बहुत ज्यादा तस्करी हो रही है आज की डेट में। वहाँ से गुटके हैं और मैगी, उनकी बीड़ी, सिगरेट, कई चीजें, मतलब बहुत सारी मात्रा में यहाँ पे तस्करी हो रही है। हमारे कस्टम विभाग वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पुलिस विभाग हमारा ऐसा मौन बैठा हुआ है, जिससे कि हमारे यहाँ के व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उसमें काफी लंबे समय से बड़े पैमाने स्तर पे हो रही है, जिसमें नेपाल से यहाँ पे ज्यादातर दुकान में खुकरी सिगरेट आपको आराम से उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि वहाँ और यहाँ पे मार्केट रेट सस्ता होने की वजह से जो नेपाल में खुकरी सिगरेट सस्ती है, इसकी वजह से यहाँ पे वो अच्छे बाजी काम की जा रही है, जिससे एक तरह से तो दुकानदार माला माल हो रहा है, दूसरी तरफ से आपका राजस्व का घाटा भी हो रहा है। और इसमें क्या है कि न जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है, न पुलिस दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका समझी जा सकती है। पिथौरागढ़ मुख्यालय से महज 35 किलोमीटर दूरी पर भारत और नेपाल की सीमा मिलती है। सीमाओं की सुरक्षा के मद्देनजर सेना के जवान लगातार इस इलाके में कॉम्बिंग करते हैं। वहां आने जाने वाले मुख्य मार्गों पर भी पुलिस और एसएसबी के जवान तैनात रहते हैं। बावजूद इसके तस्कर अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। गौरतलब है कि ये तस्कर सीमा पर मुस्तैद जवानों की आंखों में धूल झोंक कर नदी के रास्ते भारत में प्रवेश करते हैं। वहीं सब कुछ जानने के बाद भी पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। राकेश पंत, के न्यूज, पिथौरागढ़। तो अमित, खबरों पे तो एक नजर डालिए, लेकिन अब वक्त तो चला है अखबारों पे नजर डालने का। बिल्कुल, तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी खबरें अखबार के पहले पेज पर जगह बना पाई। अगर अखबारी नजरिए की बात करें तो पहले अंग्रेजी अखबारों से शुरुआत करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने आईपीएल के मामले में कुछ एक्सक्लूसिव एक रिपोर्ट छापी है। उसमें कहा है कई और खिलाड़ी और टीमें इस पूरे मामले में उलझी हुई हैं। 2 खिलाड़ियों के नाम है, एक ऑस्ट्रेलिया का है, एक भारत का है, एक बल्लेबाज है, एक स्पिनर गेंदबाज है। तो कई चौंकाने वाले तथ्य बड़ी अच्छी तरीके से पहले पन्ने पर उन्होंने प्रस्तुत किया। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है ये इंडियन एक्सप्रेस की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस पूरे मामले को, फिक्सिंग के मामले पर ही फोकस रखा है पहले पन्ने पर। और श्री संत और चौहान, जो इन लोगों ने, इन खिलाड़ियों ने एक तरीके से अपना जुर्म स्वीकार किया है, उसको इन्होंने खबर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से की है। संजय दत्त की खबर को रखा है कि उन्हें बड़ौदा जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अब नजर डालते हैं हिंदी अखबारों पर। तो दैनिक जागरण ने 3 क्रिकेटरों के गुनाह कबूल करने को पहली लीड बनाया है। चित्रकूट में एक दिल्ली के दरोगा की हत्या हुई है, इस खबर को भी प्रमुखता से लिया है। और राजा भैया के पूरे मामले में, जो कुंडा के सीओ की हत्या के मामले में राजा भैया से पूछताछ चल रही थी, उसमें एक तीसरे की तलाश की जा रही है। सीबीआई को एक तीसरे की तलाश है, उस तीसरे की तरफ दैनिक जागरण ने इशारा किया है। और सबसे अहम खबर एक उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कानपुर के लिए है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कानपुर के अधिकारियों के साथ एक बैठक में पूरी तरीके से कानपुर की जरूरतों को समझा है। और वहां का जो ट्रांसपोर्ट नगर, जिसकी वजह से जाम लगता था
और बड़ी तमाम समस्याएं आती थी, लोग घंटों घंटों फंसे रहते थे, उसको शहर से बाहर करने की बात हुई है। बहुत ही मंदना बाईपास है, कम से कम 5 साल से ये लंबित है, इससे बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। जो शहर के अंदर आने वाली गाड़ियां हैं वो बाहर ही रहेंगी। एक उन्नाव से लेकर लखनऊ को जोड़ने वाला, जो कानपुर, उन्नाव और लखनऊ को जोड़ने वाला एक गंगा बैराज से एक बाईपास, एक पुल बनाया जा रहा है, उससे भी उसको भी मंजूरी दी है। कई महत्वपूर्ण योजनाएं कानपुर के लिए उन्होंने मंजूर किया है। इस खबर को कि दैनिक जागरण ने महत्वपूर्ण तरीके से लिया है। बात हिंदुस्तान की करते हैं तो ICSE की खबर जो रिजल्ट आया है कल, उसमें देहरादून की भुवन्या ने टॉप किया है। कानपुर और लखनऊ और पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के तमाम छात्रों ने खूब कामयाबी हासिल की है, उन्होंने अपने भविष्य को चमकाया है। इस खबर को प्रमुखता से लिया है। लेकिन एक बार हम यहाँ फिर कहेंगे कि जिनको बहुत अच्छे नंबर नहीं मिले हैं, जो बहुत कामयाब हुए हैं लेकिन वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, और जो नाकामयाब हुए हैं उनके लिए कहीं कोई इस तरह का वो बिल्कुल अपने आप को संतुलित रखें, कहीं चिंतित होने की जरूरत नहीं है, मौके बहुत हैं। और आपको बता दें कि 30% अंक पाने वाली भी IAS बन रहे हैं, इसलिए नंबर गेम में ना फंसें और शिक्षा लें। वास्तव में आप खुद को शिक्षित करें, खुद को जो मौजूदा माहौल उससे लड़ने के लिए बनाएं। फिक्सिंग के खेल में 2 बल्लेबाज भी, ये आपको बता चुके, हिंदुस्तान ने भी इसको लीड बनाया है। ये कानपुर की खबर है कि सपा महिला नेता के यहाँ बमबाजी की गई, हिंदुस्तान ने इसको पहले पन्ने पर लिया है। और कोलगेट मामले में जो CBI अफसर गिरफ्तार हुए, उस खबर को भी हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर रखा है। अमर उजाला की बात करते हैं तो मैच फिक्सिंग के मकड़ जाल को भी उन्होंने पहले पन्ने की पहली खबर बनाया है। कानपुर के विकास कार्यों को जगह दी है। और एक ब्राह्मण सम्मेलन जो कल कानपुर में हुआ था, सतीश मिश्रा बसपा के राष्ट्रीय महासचिव आए थे, उस खबर को लिया है कि ब्राह्मणों को ये कहा गया है कि ब्राह्मण तो सर्वोत्तम है ही, लेकिन दलितों का साथ जरूरी है। एक सोशल इंजीनियरिंग की बात जो बसपा लगातार कर रही है, ब्राह्मणों के तरीके साधने की कोशिश की गई है कि आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन दलित के बिना हम सत्ता की सीढ़ी पर नहीं जा सकते हैं। और एक जो राष्ट्रीय सहारा में अंतर्राष्ट्रीय खबर आई कि 2.5 अरब साल पुराना, यानी 2 अरब और 60 करोड़ साल पुराना पानी खोज निकाला है अटारियो में, कनाडा के पास। एक भूवैज्ञानिकों ने बहुत जबरदस्त तरीके से ये खोज की है। ये अपने आप में चौंकाने वाली, 2.5 अरब से ज्यादा वर्ष पुराना पानी मिला है। इसमें इसके बारे में वैज्ञानिकों ने जिसका विश्लेषण किया है, बताया है कि ये समुद्री पानी से 10 गुना खारा है, लेकिन इसमें जीवन है, जलीय जंतु है। इस बात की जांच की जरूरत है। हो सकता है कि इससे तमाम ऐसी चीजें निकल के बाहर आए जो हमारे लिए, एक मानवता के लिए कुछ नए संकेत दे सके, कुछ नए सबक दे सके। महेश जी से बात करते हैं कि ये इस खोज को किस दृष्टि से देखते हैं महेश जी आप? निश्चित तौर पे जहां एक तरफ ये बात हो रही है पूरे विश्व में कि अगला विश्व युद्ध ही जल को लेकर के होगा, और एक्यूट वाटर क्राइसिस हर जगह, हर शहर में, हर गांव में, हर देश में है। तो ऐसी स्थिति में जल का पाना, और खासकर वो जल मिले 2.5 अरब साल पुराना जल, जिसमें जीवन की संभावनाएं भी वैज्ञानिक लोग देख रहे हैं, तो ये एक महान उपलब्धि है। और ये जो विश्व युद्ध जल को लेकर के होने की संभावना जताई जा रही है, तो उस पर काफी हद तक ये नियंत्रण, मुझे लगता है कि इससे कई सबक मिलेंगे और वास्तव में ये पता चल पाएगा कि उस वक्त जो जीवन था वो कैसे समाप्त हुआ और क्या खामियां रह गई थी, कौन सी कमियां रह गई थी, कौन से तत्व ऐसे थे जो उस समय पानी में ज्यादा हो गए और वास्तव में जो जीवन के लिए संकट है। तो आगे से हम सबक भी ले सकेंगे इस शोध के साथ में। क्या आपको लगता है कि ये सोशल इंजीनियरिंग का फैक्टर इस बार बीएसपी के काम आएगा? तुलिका, जैसे विधानसभा चुनाव में देखा गया तो सोशल इंजीनियरिंग उनकी फेल हुई पूरी तरीके से। ब्राह्मणों ने बसपा का साथ नहीं दिया, अगर वो साथ दिया होता तो बसपा फिर सत्ता में होती, मुलायम सिंह जी और उनकी समाजवादी पार्टी आज सत्ता में नहीं होती। तो ब्राह्मण नाराज था विधानसभा चुनाव में, उसका खामियाजा बसपा को भुगतना पड़ा। लोकसभा में ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की जा रही है, कुछ हद तक बसपा कामयाब होती दिख रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण अपने आप को नहीं मानता कि हम वहां हमारा मान सम्मान बना रहेगा। कांग्रेस कुल मिलाकर इस तरह की बातें सतह पर नहीं लाती, सामने नहीं लाती। बीजेपी भी सबको लेकर चलने की बात कर रही है, तो बसपा को इसके साथ फायदा तो मिलने जा रहा है, मुझे लगता है। बिल्कुल महेश जी, ब्राह्मणों को लेकर जो राजनीतिक पार्टियों में खींचतान मची है, क्या लगता है कि ब्राह्मणों को ये बात नहीं पता होगी कि पार्टियों को चुनाव के दौरान ही उनकी याद क्यों आती है?
ब्राह्मणों को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है और पिछली बार जब मायावती सत्ता में आई तो यही ब्राह्मण और दलित समीकरण ही उन्हें सत्ता में लाया। और आज पोजीशन ये है कि